हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 1B तक पढ़ चुके थे। प्रश्नावली 1B का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्या है उसको दशमलव में कैसे लिखा जाता है, कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। इसके बाद इस चैप्टर में क्या क्या जानकारी दिया हुआ है उसको पहले हम सीख लेंगे। इसके बाद हम प्रश्नावली की तरफ चलेंगे, प्रश्नावली 1C को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। कोई भी परिमेय संख्या है, मान लीजिए 5/4 है, ठीक है। 5/4 है तो इसका दशमलव निरूपण कैसे करेंगे, इसको भाग देंगे, 5 में 4 से भाग देंगे। तो कितना कैसे भाग देंगे, एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद दशमलव बैठाएंगे तो 1 शून्य उतरेगा, 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, तो ये आपका हो जाएगा 2। फिर दशमलव बैठ चुका है तो 1 0 आएगा तो 20 हो जाएगा, 4 5 20। तो यहाँ पर जो है शेषफल आपका शून्य हो गया। शेषफल जो है शेषफल शून्य हो गया। तो इस तरह से इसको कहेंगे कि ये शांत दशमलव है। इस 5/4 का जो दशमलव निरूपण है वो शांत दशमलव निरूपण है, शांत दशमलव निरूपण है, शांत दशमलव है, ठीक है। वही यदि 5/3 को करेंगे, 5/3 को करेंगे तो 3 से भाग देंगे 5 में तो एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर आ जाएगा 2, बाद दशमलव बैठाएंगे तो हो जाएगा 20, फिर जाएगा 3 6 18, और फिर जाएगा ये 2 आ जाएगा, फिर जाएगा 20, फिर 3 6 18, तो फिर आपका 2 आएगा। तो इस तरह से जो है ये इसका जो पुनरावृत्ति होते रहेगा ना, 6 6 6 का पुनरावृत्ति होते रहेगा। बार बार आएगा 2 और एक शून्य बैठाएंगे 20 और 3 6 18, मतलब कि इसका कोई अंत नहीं, इसका हमेशा पुनरावृत्ति होते रहेगा। तो इसको कहेंगे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ये हो गया अशांत दशमलव। इसका जो है बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं 1.6 पर ये बिंदु दे देंगे। बिंदु का मतलब कि 6 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं अशांत दशमलव निरूपण। और ये आपका हो जाएगा 1.25, ये शांत दशमलव, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, स्टॉप हो गया है। इसके बाद ये शेषफल 0 हो गया, 1.25। तो ये दोनों परिमेय संख्या ही है। 5/4 भी परिमेय संख्या है और 5/3 भी परिमेय संख्या। ये इसका दशमलव निरूपण 5/4 का शांत दशमलव निरूपण है और 5/3 का अशांत दशमलव निरूपण, क्योंकि 6 जो है 6 का पुनरावृत्ति होगा। तो इसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति किसको कहते हैं, इस दशमलव को, इस दशमलव प्रसार को बोलते हैं अशांत आवृत्ति, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती बोलते हैं इसको। इसको बोलेंगे अशांत, बार बार आ रहा है तो आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। तो ये दो चीज़ जान गए हम, शांत किसको कहते हैं और अशांत किसको कहते हैं। जो इसका शेषफल शून्य हो गया उसको शांत दशमलव, और जिसका शेषफल शून्य नहीं हो रहा है और एक ही अंक जो है बार बार आ रहा है भागफल में, तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण। अब जो है कैसे जांच करेंगे कि परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप है वो शांत होगा कि अशांत होगा, ये कैसे जांच करेंगे, एक जांच, ठीक है। तो यदि परिमेय संख्या सरलता रूप में, मतलब कटा छटा के छोटा रूप में p/2n गुना 5/m के रूप में बदला जा सके, जहाँ p एक पूर्णांक है और n तथा m बराबर 0 1 2 हो, तो परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। यदि परिमेय संख्या का जो q है, हर जो है उसको, वो जो 2n गुना 5m के फॉर्म में रहेगा तो वो परिमेय संख्या का दशमलव रूप जो है वो शांत होगा, अन्यथा यदि नहीं होगा तो अशांत होगा।
अर्थात P/Q यदि Q बराबर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में लाया जा सके, जहाँ n m 0 1 2, तो परिमेय संख्या का रूप शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, दिया है 7/20 है, तो 7/20 है तो 20 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना में 5, तो ये 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, चाहे m कुछ ही बोलिए, तो इस रूप में है। तो इसका दशमलव निरूपण जो है 7/20 का शांत दशमलव निरूपण होगा। वही जो है 8/75 ले लीजिए, तो 75 बराबर कितना होगा, ये 2/n के पावर, ये आपका हो जाएगा 75 का यदि गुणनखंड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 15 5 3, ये हो जाएगा 5 5 3 15, यानी कि ये है 5 का स्क्वायर गुना 3 के पावर 1 है। तो ये जो है 5 के पावर m गुना 2 के पावर n के फॉर्म में ये नहीं है, 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के फॉर्म में ये नहीं है, तो इसका जो दशमलव निरूपण जो होगा अशांत होगा। तो इतना समझ गए कि परिमेय संख्याओं का जो है, परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में कैसे बदलते हैं। एक शांत दशमलव होता है और एक अशांत दशमलव होता है। अब इसी का उल्टा यदि दशमलव रूप दिया रहेगा तो उसका P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे। यदि दशमलव रूप दिया है तो P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे। यदि शांत दशमलव दिया हुआ है, शांत दशमलव जैसे ये लिए हैं 5/4 लिए हैं, तो 1.25 है, तो 1.25 रहेगा। यदि शांत दशमलव वाला रहेगा 1.25, तो इसको तो आसानी से हम परिमेय संख्या में रूप में बदल सकते हैं। 25 चौका 100, 25 पचे 125, 5/4 हो जाएगा। ठीक है। यदि शांत दशमलव रहेगा तो उसको हम आसानी से P/Q के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है। लेकिन यदि अनवासनी, अशांत को अनवासनी भी बोला जाता है, अशांत आवर्त दशमलव को रहेगा तो उसको P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे, तो उसको चलिए सीखते हैं। अनवासनी, अशांत मतलब अशांत, आवर्त माने कि जो बार बार आ रहा है, जैसे इसमें जो है ये क्या है, अनवासनी अशांत, अनवासनी मतलब कि अशांत, अनवासनी आवर्त दशमलव है। ये 6 जो है बार बार आ रहा है, तो इसको यदि रहेगा 1.666, तो इसको हम परिमेय संख्या P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे, तो चलिए सीखते हैं। एक एग्जाम्पल है 2.53, 3 के ऊपर ये बार है या बिंदु है, यानी कि जो 3 है बार बार आ रहा है, बार बार इसका आवर्त हो रहा है, आवर्त दशमलव है। तो ये अशांत आवर्त दशमलव है। तो मान लें कि x बराबर जो है 2.53, तो 3 बार बार आ रहा है, तो इसको लिख दिए 3 3 3 डॉट 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 लिख कर दिए 2.53 3 3 डॉट डॉट। इसके बाद जो है 10x बराबर कितना हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो 25.333 बराबर क्या हो सकता है, 25 प्लस 0.333। अभी 10x माइनस इधर आ जाएगा, 25 बराबर हो जाएगा 0.333, ही बच गया। अब जो है फिर जो है इसको 10 से गुना करेंगे। ठीक है। फिर इसको 10 से गुना करेंगे तो 10 × 10x माइनस 25 बराबर क्या आ जाएगा, इसको 10 से गुना करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। 3.33 को लिख सकते हैं 3.033। तो फिर 10 × 10x माइनस 25, ये -3 इधर आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 0.33। अब देखिए 0.33 आया है, इस किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए 10x माइनस 25 के बराबर है। 0.333 जो है ये 10x माइनस 25 के बराबर ही है। तो ये 10 × 10x माइनस 25 -3 बराबर इसके बराबर हो जाएगा 0.33। समीकरण 1 से 10x माइनस 25 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 100x माइनस 10x बराबर, ये आपका हो जाएगा 253 हो जाएगा। ये -253 है, तो इधर आ जाएगा तो 253 प्लस हो जाएगा -25। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। इसके बाद x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 10 बराबर 253 माइनस 25। x बराबर लिख सकते हैं 253 माइनस 25 बटा में 100 माइनस 10। तो इस तरह से जो हम अनवासनी आवर्त दशमलव है उसको हम P/Q के रूप में, अभी जो आएगा कैलकुलेशन वही हो जाएगा P/Q रूप। अनवासनी आवर्त दशमलव, आवर्त मतलब कि जो बार बार आ रहा है। तो इस तरह से इसके आधार पर हम इसके आधार पर फार्मूला जो बनता है किताब में जो दिया हुआ है फार्मूला, तो
ये देखिए, इसके आधार पर जो फार्मूला का ये फार्मूला जो बना, तो उस आधार पर क्या हो सकता है फार्मूला, आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या में बदलने का जो नियम हो सकता है क्या, अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या। अब जैसे देखिए, ये है 202.53, यहाँ पर आ गया क्या, दिखाई दे रहा है, तो अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या। तो अंक जो है 2.53 है, तो इसको उसी क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 253 हो जाएगा। अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या माइनस प्रथम आवर्तांक जो है ये 3, प्रथम आवर्तांक कौन है, 3 है, तो प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या। जो प्रथम आवर्तांक है उसके पहले तक के अंकों से बनी संख्या क्या है, 25 है। तो यह है आपका है -25, प्रथम आवर्तांक के पहले अंक तक के अंकों से बनी संख्या। ये हो गया, ऊपर का हो गया। अब देखते हैं, आपको फिर नीचे आ जाएगा 10 के 100 है, तो 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या कितना है, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या 1 2, ठीक है। तो 10 के पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है, तो आपका हो जाएगा 10 के पावर 2 है, 100 मतलब कि 10 के पावर 2 माइनस जो है दशमलव बिंदु के 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। तो दशमलव बिंदु के बाद ये आपका हो गया आवर्त, माने कि ये बार बार आ रहा है, ठीक है। और ये 5 जो है बार बार नहीं आ रहा है, तो इसको बोलेंगे अनावर्त। ये 3 बार बार आएगा, इसको बोलेंगे आवर्त, ठीक है। और ये 5 तो केवल एक ही बार आएगा, इसको बोलेंगे अनावर्त, ठीक। इतना समझ गए। तो ये हो जाएगा दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। तो दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या कितना है, सॉरी दिखाई दे रहा था, ये 5 जो है, फिर समझा देते हैं। ये देखिए, ये दशमलव माइनस जो है 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 3 है जो बार बार आ रहा है उसको बोलते हैं आवर्त अंक, और जो 5 जो है वो केवल एक बार आ रहा है, बार बार नहीं आ रहा है, तो इसको बोलेंगे अनावर्त। तो यहाँ पर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, तो दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या 1 है, आवर्त अंकों की संख्या भी 1 है, तो हमको अनावर्त अंकों की संख्या देखना है। तो अनावर्त अंकों की संख्या 1 है, तो -10 के पावर 1। नीचे क्या है, 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या कितना है, 1 2, तो हो गया 10 के पावर 2, और माइनस 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। यहाँ पर 3 जो है आवर्त अंक है जो बार बार आ रहा है, और 5 जो है केवल एक बार अनावर्त है, 5 बार बार नहीं आ रहा है, केवल एक बार आ रहा है, तो ये हो गया अनावर्त अंकों की संख्या। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 1। तो इसी आधार पर जो है, इसी आधार पर हम जो है आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना चीज़ सीख गए। अब है इस चैप्टर में अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। इतना चीज़ सीख गए, इतना तक हम लोग सीख गए। अब है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे किया जाता है। तो इसमें बताया है 2 है जो है अपरिमेय संख्या, उसको दशमलव में कैसे बदला जाएगा, ठीक है। हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए √3 को अपरिमेय संख्या में कैसे दशमलव निरूपण कैसे किया जाएगा। √3 जो है अपरिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव निरूपण कैसे होगा। √3 यानी 3 का वर्गमूल निकालना है हमको, ठीक है। तो 3 का वर्गमूल निकालना है, तो 3 दशमलव, इसके बाद दशमलव के बाद 0 0 बैठा सकते हैं। इसको शुद्धतम रूप तक लाने के लिए इसको हम 3 अंकों तक, दशमलव के 3 अंकों, दशमलव के बाद 3 अंकों तक इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो उसके लिए हमको ये 0 0 बैठा दिए, 6 को 0 बैठा दिए, दशमलव के बाद 0 बैठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वर्गमूल हम निकालेंगे 3 का, तो यहाँ पर इधर जोड़ा लगा दिए, इधर जोड़ा बैठा ही है, तो यहाँ पर 3 बचा, ठीक है। एक बार में ले गए तो 1 से 1 गुना 1 1 हो गया, यहाँ पर 1 बैठा दिए, और 1 1 2 हो गया, ठीक है।
2 हो गया तो 3 में से 1 जाएगा 2, इसके बाद उतरेगा जोड़ा अंक, 2 को 0 उतार दिए। इसके बाद जैसे ही हम दशमलव में गए, दशमलव वाला उतारे, ये यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। जैसे ही हम दशमलव में यहाँ से उतारेंगे तो ऐसे ही यहाँ पर एक दशमलव बैठाएंगे। बाकी चीज़ वही सब करेंगे जैसे जनरल नंबर को जो है वर्गमूल निकालते हैं। तो ये हो गया दशमलव पर का वर्गमूल। तो जैसे ही हम दशमलव का उतारे, यहाँ पर हम दशमलव बैठा दिए। ओके, तो यहाँ पर 0 0 उतार दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 200। इसको 7 बार में ले जाएंगे तो 27 7 हो जाएगा 189 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 बैठा दिए। यहाँ पर 7 7 14 के 4 2 1 3 34 उतर गया, 34 उतर गया। इसके बाद ये आपको इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 11 आएगा। इसके बाद फिर दूसरा जोड़ा उतारेंगे 100, 2 को 0 उतारेंगे ये आपको हो जाएगा 1100। इसको हम फिर 3 बार में ले जाएंगे, 3 बार में ले जाएंगे तो आपको आ जाएगा 1029। तो यहाँ पर आपका 71 आएगा, घट के 71 आएगा। इसके बाद जो है ये 00 उतारे, इसके बाद फिर हम 2 बार में ले जाएंगे, इसको 2 बार में ले जाएंगे। तो इस तरह से और भी हम ले जा सकते हैं नीचे। तो 1.732 जो है √3 बराबर क्या आ गया, √3 बराबर आ गया 1.732। तो यही हुआ अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। √2 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.414 आएगा। इसी तरह √5 का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए √3 बराबर 1.732, यह दशमलव निरूपण जो है असीमित, माने कि ये लगातार बढ़ते जाएगा, असीमित है, इसका कोई सीमा नहीं है। और यह अनावर्त भी है। अनावर्त मतलब कि एक ही अंक जो है बार बार नहीं आ रहा है, इसमें जो है अंक जो है बदल बदल कर आ रहा है। एक ही अंक बार बार आता है तो उसको बोलते हैं आवर्त। और यह जो है अनावर्त है। यह दशमलव निरूपण जो है असीमित और यह अनावर्त भी है। तो जो दशमलव निरूपण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसका दशमलव निरूपण असीमित और अनावर्त होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और जिसका मान लीजिए असीमित है और आवर्त है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जिसका दशमलव निरूपण असीमित और अनावर्त हो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो विलंबतः जो है उसका उल्टा वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवासनीय अशांत हो, अनवासनीय या असीमित बोलते हैं या अशांत बोले, अनावर्ती होता हो। अशांत और अनावर्ती, यहाँ पर दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ पर ध्यान देना है। अशांत और अनावर्ती होता है तो वो अपरिमेय होता है। यदि अशांत आवर्ती हो जाएगा, अनावर्ती की जगह आवर्ती हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे ही अनावर्ती हुआ मतलब कि जो बार बार एक ही अंक नहीं दोहराया तो वो अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर चलिए सीख गए कि अपरिमेय संख्या कौन होगा, जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। ठीक है, वहीं पर यदि अशांत और आवर्ती हो जाएगा, जैसे हम पहला में बताए थे कि ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, 6 बार आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। और जैसे ही अशांत और अनावर्ती हो गया, जैसे ये इसका सीमा कोई नहीं है, 7 दिन 2 इसके बाद कोई इसका अंक जो है बार बार नहीं आ रहा है, तो ये अनावर्ती हो गया। तो अशांत और अनावर्ती हो गया ये, तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इतना चीज़ सीख गए। इसके बाद हम इस चैप्टर में एक और चीज़ है सीखना, पाई के बारे में। ठीक है, पाई किसको कहते हैं? संख्या जो पाई है एक विशेष वास्तविक संख्या है, एक विशेष वास्तविक संख्या है। ये वस्तुतः ये अपरिमेय संख्या है, तो संख्या पाई जो है वो पाई जो नाम दिया गया है वो किसका है? किसी वृत्त की परिधि और उस वृत्त के व्यास के अनुपात जो है उसका अनुपात जो है, कोई भी वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, उसकी जो परिधि है और उसका व्यास है, इसका जो अनुपात है, मान लीजिए, और इससे भी बड़ा वृत्त है और इसका जो ये व्यास है, जो माने कि व्यास जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरे तो वो व्यास कहलाता है। तो ये दोनों का अनुपात का ये जो संख्या बनता है, अनुपात एक नियत राशि जो होता है, उस नियत राशि को पाई कहते हैं। ठीक है, उस नियत राशि को पाई कहते हैं। गणितज्ञ द्वारा ये पाई का मान जो निकाला गया है, माप कर निकाला गया है, किसी वृत्त के परिधि और उसके व्यास का अनुपात का जो माप कर निकाला गया है, वो
है 3.1415926 आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो है किसी वृत्त की परिधि और किसी उसी वृत्त का व्यास का अनुपात इतना होता है, ये संख्या होता है, ठीक है। और इसी संख्या को पाई नाम दिया गया, इसी संख्या को पाई नाम दिया गया है। तो ये अशांत है, अशांत है क्योंकि इसका जो शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, ये अशांत है, असीमित है, अनवासनीय है। तो ये अशांत है और अनावर्ती है। कोई भी जो अंक है इसका जो है अंक आवर्त नहीं हो रहा है, बार बार नहीं आ रहा है, तो ये अशांत और अनावर्ती है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये अशांत और अनावर्ती हो गया, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या, इसे अबीजीय संख्या, ट्रांसेंडेंटल नंबर भी कहा जाता है इसको। यह जो पाई का मान है 3.14, यह पाई का जो मान है, यह पाई का मान है, वो 22/7 के बहुत निकट है। पाई 22/7 यदि 22/7 करेंगे, इसका जो कैलकुलेशन करेंगे 3.142855714, तो इसके निकट है 22/7 के, ये सबसे ज़्यादा निकट है। तो इसलिए पाई बराबर 22/7 हम व्यवहार में पाई बराबर 22/7 2 दशमलव के बाद 2 शून्यतम अंक तक हम उपयोग करते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जिसका मान परिमेय संख्या 22/7 के बहुत निकट है। तो यहाँ पर देखिए 22/7 को एक परिमेय संख्या क्यों बोला गया। पाई अपरिमेय संख्या है, या आपको बता दिए क्योंकि अशांत है और अनावर्ती है। लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये 22/7 अशांत दशमलव निरूपण है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन इसका आवर्त है आवर्ती। इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत और आवर्ती है। तो इसके लिए हम 22/7 का हम भाग दिए हैं। देखिए इधर कि ये परिमेय संख्या आखिर कैसे हुआ। तो इसके लिए देखिए 7 का हम 22 में भाग देंगे, 22/7 को, तो यह आपका 70 का 21 हासिल बच गया। ये आपको घटाएंगे तो 1 बचा, फिर ये दशमलव उतारे तो यहाँ 10 हो गया, ठीक है। तो फिर एक बार मिलेगा, तो यहाँ पर 3 बचा, तो फिर हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। फिर 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 बचा, तो फिर 20 हो गया, तो 20 हो गया तो फिर 7 दूनी का 14, ठीक है, 7 दूनी का 14। फिर आपको 10 में से 4 घटाए तो 6 बचा, ठीक है। तो आपका फिर हो जाएगा 7 8, फिर 7 8 56, 8 बार मिलेगा। तो फिर इसको घटाए तो बच गया 40, ठीक, 40 घटाए तो फिर 7 5 35 बार में गया, ये आपका हो गया 7 5 35। फिर इसको घटाया 40 में से 35 घटाए तो हो गया 5, तो आपका हो जाएगा फिर 7 7 49, तो 7 7 49 हो गया। फिर इसको घटाया 10 में से 9 गए तो 1, फिर यहाँ पर 1 आ गया, फिर जो है यहाँ पर 1 आ गया, 1 आ गया यहाँ पर, तो 1 आ गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर 10 है, तो उसी तरह से फिर जो है फिर चलेगा, फिर एक बार में ले जाएंगे, फिर एक बार में ले जाएंगे, फिर इसी तरह से 4 बार में ले जाएंगे। तो यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे और फिर यहाँ पर 1 आएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो 1 4 2 8 5 7 है, इसका जो है पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार आई आएगा। ये जो अंक है इसी आएगा, फिर आएगा, और फिर ये करेंगे तो फिर यही अंक आएगा, फिर यही 5वां अंक आएगा। तो इस तरह से ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। 22/7 का जो दशमलव प्रसार है, 22/7 का जो दशमलव प्रसार जो है, इसका दशमलव प्रसार जो है ये क्या है, अशांत है, लेकिन अशांत और आवर्ती है, आवर्ती है, क्योंकि ये जो संख्या है बार बार आएंगे। तो इसलिए ये 22/7 को बोला गया है परिमेय संख्या, 22/7 को परिमेय संख्या बोला गया है। लेकिन जो पाई है, पाई क्या है, वृत्त की परिधि और उसी वृत्त का व्यास का जो अनुपात है वो इस संख्या के बराबर है, 1 4 1 5 9 2 6 5। ये अनावर्ती है, अशांत और अनावर्ती है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या हो गया, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या हो गया। तो इस चैप्टर में हमको इतना ही जानकारी था, लेना था, तो इतना ही जो था हम आपको बता दिए। बाकी अब हम प्रश्नावली जो है 1C के तरफ चलेंगे। तो प्रश्नावली 1C का जो है क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्नावली 1C। प्रश्नावली 1C पेज नंबर है 28, ठीक है। प्रश्नावली 1C को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरें। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार हो, p/q इस प्रकार हो कि q बराबर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, जहाँ m एक नेचुरल नंबर है और n भी एक नेचुरल नंबर है, तो संख्या p/q को कौन सा दशमलव में बदला जा सकता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार हो कि q बराबर 2 के पावर m गुना 5/9 हो, तो p/q को शांत दशमलव में बदला जा सकता है, ठीक है। शांत दशमलव, अन्यथा जो है अशांत दशमलव में बदला जाएगा, अन्यथा अशांत होगा। तो इसमें हो जाएगा आपको शांत दशमलव में बदला जा सकता है। बी है, पहला का बी है कि 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो 60 का भाग देंगे 9 में, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको ले जाएंगे एक बार में तो कट जाएगा, 30 हो जाएगा। तो फिर आपका 300 हो जाएगा, फिर 60 5 300 कट गया। तो यहाँ पर शेषफल आपका शून्य हो गया। तो शेषफल शून्य हो गया तो मतलब क्या हो गया, ये शांत हो गया। शांत जो हो गया वो शांत दशमलव, और जो शांत नहीं हुआ वो अशांत। तो यहाँ पर हो गया बी का आपका होगा शांत हो गया। 3/7 को दशमलव बदलने पर वह कैसा होगा। तो 7 को भाग देंगे 3 में, तो आपको दशमलव हो गया, तो ये आपको हो जाएगा 7 × 28, 2 हो जाएगा। फिर 20 होगा तो फिर आपका 70 का 21 नहीं जाएगा, 7 × 28 हुआ ना, इधर यहाँ पर 7 × 28 हो गया, और 20 हो गया तो 7 दूनी का 14, 2 बार में ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर जो है 10 में से 4 गया 6, फिर 6 0 7 8 56, 7 8 56, तो आपका 10 में से 4 होगा, 4 हो गया तो ये हो गया 40, तो 7 5 35, 7 5 35 से 10 में से हो गया 5, 50 हो गया। फिर आपका हो जाएगा 7 7 49, 7 7 49, तो फिर 1 हो गया, 1 हो गया। तो आपका फिर 10 हो गया, तो फिर एक बार में ले जाएंगे तो फिर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 10 7 ले गए तो यहाँ पर हासिल थी बच गया, कितना घटाएंगे तो 3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 3 आ गया, यहाँ पर ये 3 आ गया, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 3 ही है, शुरू में भी 3 है और लास्ट में 3 हो गया। तो इसका मतलब कि बार बार इसका पुनरावृत्ति होगा, इसका फिर पुनरावृत्ति हो रहा है। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका अशांत हो गया, अशांत। यह जो है दशमलव बदलने पर जो है अशांत और अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर एक आ गया, 3 आ गया, फिर 3 आ गया, तो यहाँ पर यही संख्या जो है फिर से दोहराया जाएगा। तो इस तरह से अशांत आवर्ती हो गया होगा इसका। तो यहाँ पर केवल भरना है, अशांत भरना है। तो सी का हो गया, सी का हो गया अशांत। अशांत हो गया, कितना हो जाएगा आपका 0.428571, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा, ये शांत है, इसका आंसर हो जाएगा 0.15, ठीक है। यहाँ पर भरना है, संख्या भरना है, सॉरी शांत और अशांत नहीं लिखना है। तो यहाँ पर संख्या भर देंगे, यहाँ पर आपको हो जाएगा 0.15 हो जाएगा, 10 में बदलने पर वह हो जाएगा 0.15 होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको बदलेंगे तो ये आपको हो जाएगा 0.42857, यही आंसर होगा। यहाँ पर इसमें खाली स्थान पर यही लिख देंगे 42857। तो इस सी हो गया। अब डी लिखते हैं। डी क्या है कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न 1, प्रत्येक जो है आवर्त दशमलव भिन्न 1 संख्या का खाली स्थान संख्या का दशमलव रूप है। किसका दशमलव रूप है, आवर्त दशमलव जो है, ये जो आवर्त दशमलव है, बार बार जो आवर्त दशमलव किसका है, किस दशमलव भिन्न जो है, भिन्न 1 किसका दशमलव रूप है, भिन्न 1 यहाँ पर भराएगा परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। प्रत्येक आवर्त दशमलव कर रहा है, यहाँ पर अनावर्त वही यदि रहता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपरिमेय हो जाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं
यहाँ पर आवर्त दशमलव दिया है, आवर्त दशमलव, तो ये परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। यदि यहाँ पर अनावर्त रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय होगा। हमको आवर्त पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या का दशमलव रूप हो जाएगा। डी हो गया। ई देखते हैं। ई में है कि प्रत्येक शांत दशमलव जो है भिन्न एक खाली स्थान संख्या का दशमलव रूप है। तो शांत दशमलव किसका रूप है, परिमेय संख्या का दशमलव रूप है या अपरिमेय का? तो शांत दशमलव जो है ये परिमेय संख्या का दशमलव रूप है, न कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब अशांत और अनावर्त, और परिमेय संख्या शांत हो या अशांत हो उसका जो आवर्त होना चाहिए दशमलव रूप। ई हो गया। एफ देखते हैं। एफ में है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो होता है और न ये होता है। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप यहाँ पर देखिए, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप क्या होता है? अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप जो होता है अशांत होता है और अनावर्त होता है, अशांत होता है और अनावर्त होता है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप जो होता है अशांत होता है और अनावर्त होता है। लेकिन यहाँ पे न तो कह रहा है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप जो है न तो न तो लिखेंगे कि यहाँ पर अशांत का उल्टा शांत, न तो शांत होता है और ना ही इसका उल्टा आवर्त होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो शांत होता है न आवर्त होता है, जबकि क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप अशांत होता है और अनावर्त होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जी 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो 0.5 और 0.6 के बीच जो है ये 0.5 हो गया और इसके 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो अपरिमेय संख्या के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं क्या होता है, अशांत होता है और अनावर्त होता है। तो कोई भी संख्या वैसा ले सकते हैं 0.5 और 0.6 के बीच में जो कि अशांत हो और अनावर्त हो, तो वो संख्या अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5 ले लिए और वैसा संख्या लेंगे जो अनावर्त हो। तो 1 2 3 जो भी ले सकते हैं, 0 0 4 कोई भी संख्या ले सकते हैं। फिर ले सकते हैं 2 2 5, मतलब कि आवर्त नहीं होना चाहिए, अनावर्त होना चाहिए। वैसी संख्या लेंगे जो कि अशांत हो, यहाँ पर तो अशांत है, और अनावर्त हो, मतलब कि ये जो बार बार एक ही चीज़ को दोहराया न जा सके। तो यहाँ पर ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं 0.5 0 1 2 3 4 5 8 जो भी हो ले सकते हैं। फिर इसके बाद 2, इसके बाद 4, जो भी ऐसा हो संख्या ले सकते हैं। तो से हम यहाँ कोई भी अपरिमेय संख्या ले सकते हैं जो इसका दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावर्त हो। तो यहाँ पर 0.5 0 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 8 9 जो भी है अनावर्त होना चाहिए, आवर्त नहीं होना चाहिए केवल, बस यही ध्यान रखना है, वो अपरिमेय संख्या होगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं, वो सही होगा आपका। ये क्वेश्चन है कि 0.0 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या लेना है। तो परिमेय संख्या लेना मतलब कि शांत हो या अशांत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शांत दशमलव प्रसार हो या अशांत दशमलव प्रसार हो, लेकिन जो वो आवर्त होना चाहिए, अनावर्त नहीं होना चाहिए। तो ये तो शांत दशमलव है, 0.11 ये शांत हो गया। 0.12 ये भी शांत दशमलव है। 0.13 ले लिए, ये शांत हो गया, शांत दशमलव प्रसार है। 0.14 शांत दशमलव हो गया, और एक अशांत दशमलव ले रहे हैं, लेकिन आवर्त अशांत और आवर्त दशमलव प्रसार ले रहे हैं। तो 0.15 जो है बार बार आ रहा है, इसको लिख सकते हैं 0.15 या 0.1555 इस तरह से। तो ये भी क्या है, ये परिमेय संख्या ही है। 5 5 5 केवल रहना चाहिए, दूसरा अंक नहीं आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे तो वही अच्छा है। तो 0.15, तो इस तरह से हो गया। 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत। अपरिमेय संख्याएं यहाँ पूछ रहा है कि दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अशांत होती है। उसको शांत तो सवाल नहीं है, शांत हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यह कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, दशमलव के रूप में क्या होती है,
अशांत होती है। अशांत और अनावर्त, अनावर्त भी लिख दे रहे हैं, अशांत और अनावर्त। तो किताब में क्या दिया है, अशांत, अशांत दिया है केवल, तो शांत या अशांत पूछ रहा है केवल, तो इसलिए अशांत ही केवल लिखेंगे, अनावर्त का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा अशांत। बी क्वेश्चन है कि दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्याएं आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय होगा। वास्तविक संख्या यदि आवर्ती हो तो आवर्ती हो तो परिमेय होगा, अनावर्ती होगा तो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। दशमलव यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो, वही अनावर्ती रहता तो अपरिमेय हो जाता। लेकिन आवर्ती जो है शांत हो या अशांत हो, लेकिन आवर्ती है तो परिमेय संख्या। समझ गए। दो वास्तविक संख्याएं लिखें जो अपरिमेय नहीं हो, दो वास्तविक संख्याएं लिखें जो अपरिमेय नहीं हो, यानी कि जो परिमेय हो। तो परिमेय संख्या, तो जो हम पहला एक दो उदाहरण लिए थे वो 5/4 और 5/3 वही आंसर हो जाएगा। और भी ले सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या आप ले सकते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत और आवर्ती हो या अशांत और आवर्ती हो, तो कोई भी आप परिमेय संख्या ले सकते हैं। डी क्वेश्चन कर रहा है कि अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो ये पाई का मान जो कि है परिमेय संख्या 22/7 के बहुत निकट है। ई क्वेश्चन है 3.14267 का p/q रूप, इसको p/q के रूप में लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं 314 2 26 78, और दशमलव के बाद कई गो अंक है तो यहाँ पर 1 बिठा दिए दशमलव जगह पर, और जो कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 गो अंक है तो 6 गो शून्य बिठा दिए, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से यही हो जाएगा, इसका p/q का रूप में हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम इस क्लास में जो है इस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पढ़े, किसको परिमेय संख्या कहते हैं और किसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचान करना है, अगला जो क्वेश्चन है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचान करने के लिए उसका दशमलव प्रसार देखेंगे कि कैसा है। यदि दशमलव प्रसार शांत, अशांत, आवर्ती हो तो वो परिमेय संख्या होगा, और अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्त हो तो अपरिमेय हो जाएगा, अन्यथा परिमेय होगा। तो इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।